दोस्तों, किसी भी शख्स के दो गले नहीं हो सकते हैं। मेरा देखिए एक ही गला है ना, लेकिन भाजपाइयों के साथ ऐसा नहीं है। उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। सोचिए, जो आदमी यौन उत्पीड़न और अपहरण जैसे गंभीर मामलों का आरोपी है, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ अफसर बना रही है। मतलब घनघोर कलयुग। अब चोर से ही चोरी रुकवाई जा रही है। मोदी जी के राज में यह संभव कैसे हो पाया? कौन है वो महाशय जिन पर बीजेपी सरकार इतनी मेहरबान हो गई है? सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। बने रहिए इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आजादी के 78 साल बाद भारतीय राजनीति इतनी लीचड़ हो जाएगी। अगर ये बात हमारे स्वतंत्रता वीरों को पता होती तो शायद वो देश को गुलाम ही रहने देते। कहते हैं ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। कलयुगी राजनीति ने यह बात चरितार्थ करके दिखा दी है, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। खबर हरियाणा से है, जहां एक शख्स को सहायक महाधिवक्ता यानी कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद पर तैनात कर दिया गया। इसे लेकर 18 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन दिक्कत तैनाती में नहीं है दोस्तों, बल्कि उस शख्स से है जिसे इस पद पर बैठाया गया है। नाम है विकास बराला। अगर आप इन महापुरुष, जी हां, महापुरुष के बारे में नहीं जानते हैं, महान पुरुष के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। विकास बराला सुभाष बराला के पुत्र हैं, बेटे हैं। सुभाष बराला दिसंबर 2014 से जुलाई 2020 तक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। अक्टूबर 2019 में वो फतेहाबाद जिले की टोहाना सीट से चुनाव हार गए और उन्हें हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद फरवरी 2024 में बराला हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध तरीके से चुन लिए गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए। तो दोस्तों, अब आप समझे कि विकास बराला पर सैनी सरकार आखिरकार मेहरबान क्यों है। वैसे तो वॉशिंग मशीन आपको याद ही होगी, जिसमें जाने के बाद हर कोई साफ सुथरा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बाहर से कोई आता है, मशीन में गया, साफ हो गया, फिर वो उसमें चला गया। नहीं, उस मशीन में जाने की जरूरत विकास जैसे लोगों को नहीं है। लेकिन क्योंकि सर्टिफिकेट तो इनके घर पर छपते हैं, कौन गुंडा है कौन मवाली है ये तो तय सरकार करती है, और वो सरकार उनकी जेब में है। तो फिर कोई क्या ही कर लेगा, ये मानसिकता इन लोगों के मन में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विकास बराला की नियुक्ति की घोषणा उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता और अन्य सहायक महाधिवक्ता के पदों पर 80 से ज्यादा अन्य नियुक्तियों के साथ किया गया। मतलब इतने लोगों के बीच में एक सांसद साहब का बिगड़ैल बेटा भी शामिल हो जाएगा तो किसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। खैर, पता तो चल ही गया। अब इस बात को लेकर सियासी तू-तू भी हो रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि विकास बराला ने ऐसा क्या किया था जिसे लेकर वो सवालों के घेरे में। तो दोस्तों, ये कहानी साल 2017 की है। 5 अगस्त का दिन था। विकास और उनके एक दोस्त हैं, मित्र हैं, आशीष कुमार, आईपीसी की धारा 354D यानी कि पीछा करना, 341 गलत तरीके से रोकना, 365 अपहरण का प्रयास करना और 511 के तहत उन पर केस हुआ, मुकदमा हुआ। नशे में गाड़ी चलाना ये भी उसमें शामिल था। मुकदमा हो गया क्योंकि एक आईएएस अफसर की बेटी ने आरोप ये लगाया कि विकास और आशीष ने चंडीगढ़ में देर रात उनकी गाड़ी का पीछा किया, उनकी गाड़ी को जबरन रुकवाने की कोशिश की, जबरन गाड़ी में घुसने की कोशिश की गई, यहां तक कि किडनैपिंग करने की कोशिश की गई। क्योंकि मामला आईएएस अफसर की बेटी से जुड़ा हुआ था तो बात रफा दफा नहीं हो पाई। अक्सर जो रफा दफा हो जाती है दोस्तों ना, बात वो नहीं हो पाई। नेताजी के बेटे की हेकड़ी कानून ने निकाल दी। जिस वक्त विकास पर यह आरोप लगा, उस वक्त पिता सुभाष बराला हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। सूबे में सरकार भी बीजेपी की ही थी। फिर भी कोई जुगाड़ तो काम आया नहीं। आईएएस अफसर की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर लिखी, बल्कि विकास और उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शायद तब तक विकास का नशा उतर चुका था। हालांकि जनवरी 2018 में विकास को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी मामले पर 2 अगस्त 2025 को सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले ही आरोपी विकास को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिया गया दोस्तों। यानी कि जिस कानून ने जेल में रखा, विकास अब उसी कानून को हाँकेगा। सुनकर ही तरस आता है दोस्तों इस सिस्टम पर, जहां अपराधी ही कानून अपनी जेब में लिए फिरते हैं। सब कुछ उनकी जेब में है। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। विकास वही मछली, नहीं, मछली नहीं है वो गंदा वाला मगरमच्छ है, जो हरियाणा सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। सीएम सैनी के व्यवहार और आचरण पर सवाल खड़ा कर रहा है कि वो किस तरह के लोगों को
इतने बड़े पद पर बैठा रहे हैं। विकास बराला की नियुक्ति से सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताया। ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जो कुछ लिखा है मैं आपको दिखाता हूं। लिखा गया है, हरियाणा की बीजेपी सरकार की बेशर्मी देखिए। सरकार ने छेड़खानी और किडनैपिंग की कोशिश करने वाले विकास बराला को हरियाणा सरकार में एएजी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिया। यानी लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला अपराधी अब सरकार की तरफ से वकालत करेगा। नीचे लिखा है, विकास बराला ने क्या किया। साल 2017 में एक आईएएस अफसर की बेटी का पीछा किया, जबरन उसकी कार में घुसकर छेड़खानी की, उसका अपहरण करने की कोशिश की। इस मामले में विकास जेल भी गया और अभी जमानत पर बाहर है। विकास बराला बीजेपी सांसद सुभाष बराला का बेटा है, इसी वजह से उसे हरियाणा सरकार की तरफ से यह पद दिया गया है। इससे पहले भी महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले, बलात्कार करने वाले, हत्या करने वालों को बीजेपी प्रमोट करती रही है। ये उसी की अगली कड़ी है। शर्मनाक। इसी तरह कांग्रेस के नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रही हैं। लिख रही हैं, यौन उत्पीड़न के आरोपी बन रहे हैं बड़े कानून अधिकारी। बीजेपी सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला हरियाणा के एएजी यानी कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। इन पर आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा करने और अपहरण करने का मुकदमा चल रहा है। नए भारत में ये कानून के नए रक्षक हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हर राज्य में सरकारें लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति करती हैं। मोटे वेतन के साथ में इन्हें तमाम सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। लॉ ऑफिसर्स का काम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना होता है। जिस भी मामले में सरकार पार्टी होती है उसमें ये लॉ ऑफिसर्स ही वकील के तौर पर सरकार को डिफेंड करते हैं। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पैरवी का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है। लेकिन क्या आप भी मेरी तरह सुनकर अजीब सा फील नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि एक अपराधी जिस पर एक आईएएस की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, अपहरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, पीछा करने की कोशिश का आरोप लगाया है, इस तरह का एक अपराधी कोर्ट में दूसरों को न्याय देने के लिए सरकार की तरफ से लड़ाई करेगा? आपको क्या सुनकर लग रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।